सेफ बने रहें, हेल्थी बने रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या महामारी परेशान ना करे और आप घर में रहकर भी अपना गुजारा कर सकें जीवन का, ये भी ज़रूरी है। ये भी हमारी ईश्वर से कामना है। आज की क्लास में आप A to Z क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, वो पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट में कई तरीके के सवाल हो सकते हैं कि एक ऋण आपने लिया है, 2 इंस्टॉलमेंट हैं, बताओ। तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल में आप जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो अप्लाई करें। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट पे सवाल पूछा जा सकता है, एक ही तरीका है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट डिफरेंट हो सकती है, एक ही तरीका है। उसके बाद डेटा ऐसा हो सकता है कि तरीका दूसरा भी लग सकता है, तो वो भी आपको सीखना है। यानी कि 3 चीज़ें इंस्टॉलमेंट में आपको सीखनी है, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मानते हैं कि महामारी है और इससे दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। कोशिश कीजिए कि जो काम करना है कि घर से बाहर नहीं जाना है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बीमारी क्या कर रही है, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, ये कम जानने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे दौर में पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, जहाँ इतनी नेगेटिविटी हो, हर तरफ मौतों के आंकड़े सुनाई दें, तो बड़ा मुश्किल होता है खुद को संभाल पाना। इसी के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी रेगुलर क्लास में आएँ, चाहे वो यूट्यूब की क्लास है, चाहे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है। अभी मैंने इस महीने 20 स्पेशल क्लास लिए हैं, नेक्स्ट महीने फिर 20 या 40 स्पेशल क्लास लूँगा, दोनों में से कोई एक। वो भी अटेंड करने की कोशिश करें। इस महीने की 20 ख़त्म हो चुकी हैं और जो बच्चे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक क्लास के माहौल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो अनअकैडमी प्लस पे मैं 1 तारीख से एडवांस मैथ और 3 तारीख से अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्थमेटिक सुबह 9 से 11 2 घंटे और एडवांस 1 मई से 2 से 3:30 बजे तक, ठीक है। चलिए, इन सब सूचनाओं के अलावा आज की क्लास में हम इंस्टॉलमेंट को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि दुनिया का ऐसा कोई सवाल हमें आके हिला नहीं सकता। इसकी इंग्लिश होगी कि नोबडी ऑफ द सवाल कैन नॉट ब्रेक अस। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको तोड़ देते हैं, बट इसके अलावा कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको तोड़ पाएगा। बस आपको बहुत ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट्स की बारीकियों को समझना है, ट्रिक को समझना है कि ट्रिक कैसे बनी। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो तैयार हैं आप? शुरू किया जाए ये कार्यक्रम, ठीक है जी। ठीक है, देखिए, पानी हम लगातार पीते रहेंगे। गले में मेरे भी दर्द है, बट इसका मतलब ये नहीं है कोरोना है, शायद छाले हो गए हैं दो एक साइड। पानी सटकने में भी दिक्कत हो रही है। लगातार इतनी एंटीबायोटिक खाई जिसकी वजह से छाले हो गए गले में। तो इंस्टॉलमेंट की हम बात कर रहे थे। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कोई लोन लिया है, आपने एक लोन लिया है, ठीक है। 33.1/3% रेट है। इसका मतलब है कि 1/3, ठीक है भाई, यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने 3 रुपये उधार लिए हैं किसी से, तो मैं 1 साल बाद 4 दे दूंगा। बोलो, यही मतलब है इस बात का? अगर मैंने 3 रुपये किसी से उधार लिए हैं तो मैं 1 साल बाद 4 दे दूंगा। आप कहेंगे, मान लेते हैं आपने 2 साल के लिए लिया है, तो 3 का स्क्वायर, अगर मैंने 9 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद मैं 16 दे दूंगा। 2 साल के बाद अगर मैंने 3 साल के लिए उधार लिया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने 3 साल के लिए, तो 3 की क्यूब 27 रुपये उधार लिए हैं, तो 3 साल बाद 64 दे दूंगा। अब देखिए, कई बार तो ऐसा हो सकता है कि पहली इंस्टॉलमेंट हो सकता है 40 हो। अगर पहली इंस्टॉलमेंट 40 है तो मैं कह दूंगा 30 रुपये उधार लिया है। आप कहें दूसरी इंस्टॉलमेंट 160 है तो मैं कह दूंगा 90 रुपये उधार लिया है। या तीसरी इंस्टॉलमेंट आप कहें 128 है, इसका डबल है, तो मैं कह दूंगा 54 रुपये उधार लिया है। तो अगर मुझे अलग अलग इंस्टॉलमेंट दे रखी होंगी तो मैं सारा पैसा जोड़ के बता सकता हूँ मैंने कितना उधार लिया। बात आ रही है समझ या नहीं? मैंने क्या कहा? कोई मुझे ये कहता कि पहली इंस्टॉलमेंट 40 है, यानी 30 उधार लिया, यानी 30 भी उधार लिया आपने। कोई कहता दूसरी इंस्टॉलमेंट 160 है, यानी कि आपने 90 भी उधार लिया। कोई कहता कि 128 है तीसरी इंस्टॉलमेंट, तो मैं कहता कि 54 भी उधार लिया आपने, यानी कि 174 रुपये आपने उधार लिया है टोटल। मैं बता सकता था आसानी से, बोलो बता सकता था या नहीं? बट किसी ने कहा नहीं, इंस्टॉलमेंट इक्वल है या फिर आपको इंस्टॉलमेंट ही बतानी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। जैसे इक्वल करने के लिए इसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी,
इसको 16 से गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने 48 रुपये तो यहाँ पर उधार लिए हैं, 36 रुपये यहाँ पर उधार लिए हैं, 48 और 27 यहाँ पर लिए हैं, 75 और 36 कितना हो जाएगा? अगर मैं 75 और 36 की बात करूँ जोड़ के तो कितना होगा दोस्त? 111। यानी अगर मैं 111 रुपये उधार लूँ तो पहली इंस्टॉलमेंट भी 64 दे दूँगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 64 दे दूँगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 64 दे दूँगा। बड़ा आसान। अब कोई अगर मुझे ये कहता, कोई मुझे इंस्टॉलमेंट बता देता, ये कह देता कि भाई ईच इंस्टॉलमेंट 128 थी तो बताओ लोन कितना लिया, तो मैं कहता 64 की वैल्यू 128 है तो 111 की 222 यानी 222 का लोन लिया है अगर 128 की 3 इंस्टॉलमेंट है। कोई मुझे कहता कि यार नहीं ये 333 रुपये उधार लिया था तो ईच इंस्टॉलमेंट बताओ, तो मैं कह देता कि यार अच्छा 111 की वैल्यू ये है तो ईच इंस्टॉलमेंट 192 आ गई, 3 गुना हो गई। यानी कि इस तरीके से मैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट वाला सवाल भी कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं सेम इंस्टॉलमेंट वाला सवाल भी कर सकता हूँ। बट आपके मन में किसी के भी ये आया कि आपने कहा पहले वाले केस में कि इंस्टॉलमेंट 40 हो तो आपने कह दिया 30 उधार लिया। अगर पहले वाले केस में कहता कि 49 है इंस्टॉलमेंट पहली, तो आप कहते फिर तो 3 की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाती, नानी सी याद आने लगती। फिर मैं कहता कि दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट 125 है, तब आप कहते मेरे से नहीं होगा सवाल, 16 की वैल्यू 125 है तो मैं 9 की कहाँ निकालता रहूँगा, मुझे तो नानी याद आ जाएगी। फिर मैं चौथी इंस्टॉलमेंट कहता कि 599 है, तब भी आप नहीं निकाल पाते। इसका मतलब आप तब तक ही निकाल पा रहे थे इस तरीके से जब तक कि आपका डेटा ठीक था, है कि नहीं? ये तरीका आप तब तक ही लगा पा रहे थे जो मैंने बताया जब तक कि आपका डेटा ऐसा था जो कट रहा था। मानते हो या नहीं? तो मैं अब आपको दिखाता हूँ अभी मैंने जितना कुछ बताया है सिर्फ इसी चीज़ पे मैं 2 सवाल एसएससी में आए हुए पूछ रहा हूँ, दोनों बिल्कुल सेम सवाल हैं, कोई अंतर सवाल में नहीं है, दोनों ही एसएससी में पूछे गए। अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ डेटा का है कि सवाल में डेटा अलग था। ठीक है भाई? तो अभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ डेटा पे ही 2 सवाल पूछ रहा हूँ। अभी आप समझ लो कि मैंने कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं पढ़ाई, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको। दो सवाल आप देखोगे और आप खुद कहोगे हाँ यार ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी कि कुछ इस तरीके से है। अन्ना मेरे अंकल तुम पानी ले आए, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखना। और मैं 2 सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ये सवाल देख लो सर, ये सवाल एसएससी ने 2018 प्री में पूछा था। ये लो सवाल देखो, पहले कुछ नहीं करना, सवाल को देखना है, करने के लिए मैं खड़ा हूँ। हर काम आप करोगे तो मैं क्या करूँगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है? मैंने कहा सवाल ये है कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उन्होंने 7260 की राशि चुका दी। तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 13,310 भुगतान करके ऋण को मंजूरी दे दी। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, ये बताना है आपको। बताओ बताओ, बोलो दोस्त। तो देखिए बड़े प्यार से हम इस सवाल को कर सकते हैं कि इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए उधार लिया है और 2 साल के अंत में, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल के अंत में इन्होंने कितना पैसा दिया है पता है, और 1 पैसा इन्होंने दिया है 3 साल के अंत। यही है दोस्त सवाल। 1 पैसा इन्होंने 3 साल के अंत में दिया है, 1 पैसा इन्होंने 2 साल के अंत में दिया। बहुत प्यार से बता रहा हूं। मैंने कहा रेट कितनी है, तो आपने बोला जी रेट है 10%। 10% की वैल्यू 1/10, इसका मतलब है कि 10 से 11 हो गया 1 साल में। इसका मतलब है कि 1 साल में कितना हो गया, 10 से 11। ठीक है? तो इसके बाद अगर मैं 2 साल में पूछूं तो आप कहेंगे कि 100 से 121 हो जाएगा।
अगर मैं 3 साल में पूछूं तो 1000 से 1331 हो जाएगा 3 साल में। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? 1000 से 3 साल में 1331, इज इट क्लियर? चलो, अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ 100 रुपये उधार लिया था तो 121 2 साल बाद दे दूंगा, और अगर मैंने यहाँ पर 1000 रुपये उधार लिया था तो 3 साल बाद 1331 दे दूँगा। आपने खुद कहा कि जी ये 3 साल बाद जो दे रहा है वो 1331 एक जीरो है, यानी कि यहाँ पे एक जीरो लगनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो आपने यहाँ भी एक जीरो लगा दी, यानी इसका मतलब आपने 10,000 तो ये उधार लिया था। मुझे ये पता चल गया कि एक पार्ट तो 10,000 है जो मैंने उधार लिया था, और दूसरा पार्ट क्या है कि आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 72 60। तो ये एक की वैल्यू यहाँ से 60 है, एक की वैल्यू अगर 60 है तो 100 की कितनी होगी, 6000, यानी 6000 एक उधार लिया था। मेरे पास दो अमाउंट आ गए, एक तो इसने 6000 उधार लिया था जो 2 साल बाद 7260 देना पड़ रहा है, एक इसने 10,000 उधार लिया था जो 3 साल बाद 13,310 देना पड़ रहा है, यानी कि इसने टोटल 16,000 का कर्ज लिया था। अब एक बात मुझे बताओ, 16,000 ही इस सवाल का उत्तर है। एक बात मुझे बताओ, अगर ये संख्या 7260 इससे नहीं कटती या 1331 पे एक जीरो ना होता तो क्या हम इस सवाल को इस तरीके से कर पाते या नहीं? बिल्कुल नहीं कर पाते, जबकि सवाल बिल्कुल सेम होता। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि हम इस सवाल को नहीं कर पाते जबकि ये सवाल सेम होता। सेम सवाल होने के बाद भी हम नहीं कर पाएंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जो एसएससी ने, फिर जब हमने ऐसे सवाल करके बच्चों को बताया तो एसएससी ने 2019 में एक दूसरा सवाल पूछ लिया। वो दूसरा सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल ये था, सेम सवाल है बस डेटा अलग है। देख लो आपके सामने सब कुछ सेम है, बस इंस्टॉलमेंट अलग है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये प्रीवियस ईयर मेथड से हो सकता है? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं हो सकता। और जब ये प्रीवियस ईयर मेथड से नहीं हो सकता तो फिर कैसे होगा, ये आप मुझे बताओ। बोलो भाई, देखो जरा। मुझे लगता है कि एक भी बच्चा हमारे सवाल का जवाब देने में असमर्थ है। बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, मैं फिर से बताता हूँ कैसे इस सवाल को करेंगे, इस प्यारे सवाल को कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से समझना। इसने कहा है कि हमने 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, हमने कितना पैसा दे दिया, 6634। ठीक है। हमने 3 साल के बाद कितना पैसा दे दिया, 3 साल के बाद, यानी और 1 साल बाद हमने कितना दिया, 13,200। आप देखते ही समझ गए थे कि जो लास्ट की डिजिट है, आप देखते ही समझ गए थे कि जो लास्ट की डिजिट है वो 13,200, जो लास्ट की डिजिट है वो 1331 से नहीं कटेगी। आपको सवाल देख के यही समझ में आया कि जो लास्ट की डिजिट है वो 1331 से नहीं कटेगी। कटेगी क्या? नहीं। या जो 66 34 है वो 121 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। फिर क्या करना चाहिए? ऐसे सवालों को हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि 66 34 देने के बाद मैं अगर ये मान लूं कि 10 रुपये रह गए थे, मैं ये मान लूं कि 10 रुपये रह गए थे, तो वो 1 साल बाद 11 बन जाएंगे।
बोलो कह सकता हूँ मैंने क्या कहा कि अगर 2 साल बाद 66-34 देने के बाद 10 रुपये रह गए होंगे तो तीसरे साल 11 देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि 11 की वैल्यू ये है, 11 की वैल्यू ये है। अगर ये 11 की वैल्यू है तो ये 11 से कट रहा है, 1 की वैल्यू 1200 आ गई, 1 की वैल्यू 1200 आ गई तो 10 की कितनी होगी? 12,000। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे 12,000 का पेंडिंग रह गया था लोन, जो बाद में 13,200 देना पड़ा। यानी यहां पर टोटल पेंडेंसी कितनी थी? तो आप कहेंगे जी 18,634 थी। कह सकते हैं टोटल 2 साल बाद 18,634 बना था, जिसमें से 6,634 हमने दे दिया, 12,000 रह गया जो 1 साल बाद 13,200 दे दिया। अब आप देखोगे कि यार 100 रुपये 2 साल में कितना बन जाते हैं? तो आपको पता है 121। 121 की वैल्यू अगर ये है तो अब हमें 1 की निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बड़े प्यार से। पहले मैंने 11 से काट दिया, 11 की कितनी आ जाएगी? 11 एकम 11, 7, 11 छक्के 66, 11 निम्मा 99, 4, फिर 1 की 11 एकम 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 1 की 154 आ गई, 100 की 15,400। यानी मैंने 15,400 रुपये उधार लिए थे। अगर मैंने 15,400 रुपये उधार लिए थे तो वो कैसे कैसे चुकाए जाएंगे? तो आप कहेंगे कि जी ये चुकाए जाएंगे 2 साल बाद 66-34 और उसके 1 साल बाद 13,200। अगर आप इस सवाल को समझ पाएँ तो फिर मैं और ख़तरनाक सा सवाल आपसे पूछूं, अगर आप इजाज़त दें तो। बताओ भाई, कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, बोलो। ऐसा 3 इंस्टॉलमेंट पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है। मैं डायरेक्ट एक बैंक के एग्जाम में आया हुआ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और उसको समझ के आप बताइए कि क्या उत्तर होगा। डायरेक्ट एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, गीता को हमने उस सवाल में इन्वॉल्व किया है। मुश्किल लग सकता है आपको, है नहीं? बोलो भाई। जो कमी रह गई होगी, थोड़ा बहुत नहीं समझ आया होगा, वो इस सवाल में आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये और मुश्किल है। आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल है ये, नानी याद आ जाएगी आपको। गीता ने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया 10% पर एनम की रेट से। 5 साल में कर्ज को चुकाती है। यदि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल के अंत में दी गई किस्त, मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है हिंदी में, पहला तो है ही नहीं, पहला काट लीजिए। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल के अंत में दी गई किस्त 20,000, 18,800, 61,600 और 44,000 है। तो पहले साल के अंत में दी गई राशि बताओ। मुश्किल है, मैं तो कह रहा हूं मुश्किल है, बट एक मुश्किल सवाल हमारे दिमाग के सारे कॉम्प्लेक्सेस निकाल देता है। वन टिपिकल क्वेश्चन कैन exit all complexes of the mind। ये पहला यहां से हटा दीजिए बस। बताओ भाई क्या उत्तर होगा? कौन बच्चा बताने की हिम्मत रखता है? एनी गाय, कोई भी गाय है, भैंस है, गाय है, जो भी है, कोई भी बताने की हिम्मत करे, बताओ। शायद नहीं कर पाओगे। देखो, 1 लाख मैंने उधार लिया, 1 लाख, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे मैं दूंगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहां पे दूंगा। क्या है दूसरी इंस्टॉलमेंट, जरा बता दीजिए? 20,000, 20,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट है। तीसरी क्या है? 18,800। चौथी क्या है? 21,600। और 5वीं क्या है? 44,000। पहले सवाल समझ लीजिए। सवाल यही है, 1 लाख रुपए उधार लिए, पहली इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट 20,000, तीसरी 18,800, चौथी 21,600 और 5वीं 14,400। इतना समझ गए? इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
ये सवाल भी। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये संख्या सिर्फ 11 से कट रही है, जबकि ये 5वीं इंस्टॉलमेंट है, ये तो 11 की घात 5 से कटनी चाहिए थी। तो समझ गया मैं कि देखिए, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट सिर्फ, जैसे 10% रेट है, 10 से 11 होगा एक साल में, अगर वो सिर्फ 11 से कट रही है तो सवाल बॉटम टू टॉप सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे पिछले सवाल में किया, कि यहाँ पर 10 रुपये रह गए थे और एक साल बाद 11 देने होंगे। बोलो, यहाँ पे 10 रह जाएंगे तब एक साल बाद 11 देने होंगे। 11 की वैल्यू 44,000 है, 11 चौक 44,000, तो 10 चौक 40,000, यानी कि यहाँ पे 40,000 रह गया था। टोटल यहाँ पे कितना पेंडिंग था? 61,600। यहाँ पे कितना पेंडिंग था? 61,600। फिर से मैं यही करूँगा, एक एक साल की बात है, एक एक साल का मामला है कि यहाँ पे 10 रह गए थे, फिर एक साल बाद 11। 11 की वैल्यू ये है, 11 की वैल्यू ये है, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, एक की वैल्यू 5600, 10 की कितनी आ जाएगी? 56,000। 10 की 56,000 आने का मतलब कि यहाँ पे कितना पेंडिंग रह गया था? 74,800। 74,800 का मतलब क्या है कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 10 रुपये रह गए थे तो 11 दिया होगा। 11 की वैल्यू 74,800 है, तो फिर से इस 10 की कितनी होगी? 11 छिक्के 66, 11 अट्ठे 88, यानी 6800, तो 68,000। यानी कि यहाँ पे 88,000 टोटल पेंडिंग था। आप देख रहे हैं ना कितना फास्ट हो रहा है सवाल। अब मैं फिर कहूँ कि यहाँ पे 10 से 11 था, 10 से 11 का मतलब कि अगर 11 की वैल्यू 88,000 है तो 10 की 80,000, यहाँ पे 80,000 रह गया था। अगले साल के लिए यहाँ पर 80,000 रह गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्त कि अगर 1,00,000 है तो 10% से एक साल बाद कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1,10,000। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं, डायरेक्ट 1,00,000 में से 80,000 घटा के 20,000 बोल देते हैं। नहीं, गलत होगा। अगर एक साल बाद ये 1,10,000 हो जाएगा और 80,000 अगले साल के लिए पेंडिंग हो गया है, यानी इसने यहाँ पर कितना दे दिया? तो मैं कहूँगा 30,000 दे दिया। 30,000 देगा तभी अगले साल के लिए 80,000 पेंडिंग होगा, यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी? 30,000। यही सवाल का उत्तर है। मैं समझता हूँ कि इस एक सिंगल सवाल ने आपके दिमाग के सारे कॉम्प्लेक्सेस निकाल दिए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो भाई भगवान ही मालिक है, नथिंग एल्स। कोई और मालिक नहीं हो सकता। नोबडी कैन बी द ऑनर, ओनली गॉड बी योर लॉर्ड। भगवान भी आपका मालिक रहेगा। आज रनिंग की, शाम में तो इतना पसीना निकल गया है कि 8 गिलास पानी पीने के बाद नहीं प्यास बुझ रही है। बहुत स्वेटिंग हो गई है। पीडीएफ के लिए बच्चों को बता दो कि बना रहे हैं पीडीएफ, आलसी हैं। सर ने तो क्वेश्चन दे दिए थे, मैंने ही नहीं बनाई है। बता दो बच्चों को, थोड़ा शाबाशी देंगे बच्चे आपको कि कब आप उनको पीडीएफ दोगे। चलिए अब मैं इंस्टॉलमेंट पे आता हूँ सीधे सीधे, और जो इंस्टॉलमेंट की ट्रिक है, तरीके हैं, आपको बताऊँ ना कि ट्रिक कहाँ से बनी। ठीक है भाई, बताता हूँ और एक एग्जाम्पल से सॉल्व भी कराऊंगा और आप भी और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो यही पढ़ा रहा था कि अगर आपने P उधार लिया तो P1 और P2 मैं आपने कर लिया। मान लेते हैं, आवाज कट रही है फिर से। हेलो 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 हेलो, आवाज कट रही है क्या दोस्त? बफर हो रही है आवाज मेरे दोस्त, मेरे यार। वॉइस ब्रेक, 1 सेकंड में सही कर देंगे, डोंट वरी। आप दोबारा करो ऑन करके। ऑटो कट तो नहीं कर दिया? एसी तो फुल पे, एसी का कोई मिस्टेक नहीं है इस पर। एसी क्यों बंद कर दिया? बट अब हुआ है बंद।
ये रोज क्यों कट रही है आवाज़ भाई? इसका सोल्यूशन देखो। आज के बाद ओबीएस में नहीं करेंगे लाइव। आप ध्यान रख लेना, आप वीमी सेटअप बना, आज के बाद ओबीएस होगा। अगर आप कल करो और फिर कहो कि मुझे ध्यान नहीं रहा, अपने मोबाइल में अर्जेंट में नोट कर लो इस बात को। अभी भी 1 सेकंड में ठीक कर रहे हैं, परेशान मत हो। अब नहीं कटेगी? हेलो हेलो दोस्तों, अब तो नहीं कट रही? मौला रे मौला, मौला रे, मौला मौला रे। ओके ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि P1 एक में मान आई हो रहा है, P2 P2 2 ताल में आई हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। P1 1 साल में आई हो रहा है, P2 2 साल में आई इंस्टॉलमेंट। मैं पुराना तरीका बता रहा हूँ, इससे ट्रिक बनाना बता रहा हूँ। देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आई बराबर 1 साल में हुआ था, आई बराबर P1 फॉर्मूला आपको पता ही है, बच्चे जाएंगे यार। हैं? डिब्बे में बैटरी कम है, डिब्बे में बैटरी कम है, डालूं? अब एक पर था एक, अब हेलो गाइस, हेलो, अब आ रही है? सांस ले रही है, दमा गया इसको, समाओ, ऑक्सीजन नहीं होगी। अब आप कहोगे मिल नहीं रही। बराबर। अभी दोबारा स्टार्ट करो। ठीक है, अब ठीक है मेरे हिसाब से। या तो आवाज इतना बंद होगी या आ जाएगी।
ओवीएस बंद के लिए बोल रहा हूँ। हेलो, अब आ रही है बात? अब क्या बहुत हो रही है? ठीक है, को कर